एससीओ समिट पाकिस्तान के लिए एक शानदार मौका है। पूरी दुनिया से बड़े बड़े रहनुमा, जिसमें चाइनीज़ प्राइम मिनिस्टर हैं, रशियन प्राइम मिनिस्टर हैं, इंडिया के फॉरेन मिनिस्टर हैं, इसके अलावा बहुत सारे ममालिक के कुछ ऑब्जर्वर्स और बाकी जो रुकन ममालिक हैं शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन के, वो इस वक्त इस्लामाबाद में मौजूद है। और इस्लामाबाद को बहुत खूबसूरती से सजाया भी गया इस इवेंट की, क्योंकि ये हेड ऑफ गवर्नमेंट्स का, हुकूमत के जो सरबराहान हैं उनका इवेंट है, तो इसकी एक अहमियत मौजूद है। और अहमियत यह है कि पूरी दुनिया के अंदर एक पाकिस्तान का इमेज भी जाता है, और रीजनल सिक्योरिटी के हवाले से अगर कोई इलामिया आता है तो वो कोऑपरेशन की नई राहें भी खोलता है। तो हर हवाले से कहना चाहिए कि वेरी वेल डन, बहुत अच्छा इवेंट है। कुछ मामलात को बेहतर तरीके से मैनेज किया जा सकता था, उसमें ख़ास तौर पर जो इस वक्त जिस तरीके से सिक्योरिटी मैनेज की गई है इस्लामाबाद की, उसके ऊपर मेरे पर्सनली ज़ाती तौर पर काफ़ी तहफ़्फ़ुज़ात हैं। कुछ एरियाज़ हैं रेड जोन के इर्द गिर्द, लाइक कन्वेंशन सेंटर के करीब करीब किसी को नहीं जाना चाहिए, बिल्कुल ठीक है। पार्लिमान के करीब डी चौक और चाइना चौक से आगे रास्ते बंद होने चाहिए। सेक्रेटेरिएट और इससे आगे जो रोड जाती हैं पार्लिमान की तरफ, वो बंद होनी चाहिए। आप पारा से रोड्स लीडिंग टू कन्वेंशन सेंटर बंद होनी चाहिए। लेकिन मोटरवेज़ क्यों बंद होनी चाहिए, मैं ये समझने से कासिर हूँ। या इस्लामाबाद के जो इंटरनल ट्रैफिक को ब्लॉक करके डाइवर्जन की गई है मुख्तलिफ सेक्टर्स के माबैन, वो क्यों बंद की गई है, वो भी समझने से कासिर हूँ। एक आपका रेड जोन है, वो मार्क करके आपको लोगों को अनाउंस कर देना चाहिए था। और अगर मोटरवेज़ बंद करनी थी तो ये एक हफ़्ता आपको पहले से अनाउंस करना चाहिए था कि 14, 15, 16 मोटरवेज़ हम नहीं खोलेंगे, ताकि लोग रस्तों में ना फंसे, ख़राब ना हो। फैमिलीज़ हैं, बच्चे हैं, औरतें हैं, बच्चियाँ हैं, तो आप चाहेंगे कि लोग सड़कों के ऊपर रात को बंद गाड़ियों के अंदर बैठे रहें और सहमे हुए बच्चे दुबके हुए रोते रहें, इसलिए कि आपने अचानक फ़ैसला किया है कि हम मोटरवे बंद करने जा रहे हैं। तो कुछ चीज़ों के अंदर हमें प्रोफेशनलिज्म दिखाना चाहिए, वो यहाँ मुझे लैक करता नज़र आया। बाकी बहुत खूबसूरती से सजा हुआ इस्लामाबाद है, और मुझे इस इवेंट को देख के दिली खुशी है कि वो पाकिस्तान जो 9/11 के वाक़यात के बाद, जिसे दुनिया कहती थी कि नो गो एरिया है, किसी दुनिया के बड़े रहनुमा ने पाकिस्तान आना होता था तो एक खौफ की फ़िज़ा तारी होती थी कि कहीं कोई धमाका न हो जाए। अल्लाह पाक रहम फरमाए, उसी पाकिस्तान ने आज वो दिन देखा है कि पूरी दुनिया के रहनुमा यहाँ मौजूद है और एक इवेंट जारी है। तो मैं इसको हर हवाले से काबिल सताइश कहूँगा। कल मेन इवेंट तो कल होगा, अभी एशिया के ऊपर प्राइम मिनिस्टर तमाम डेलीगेट्स को, चाइनीज़ प्राइम मिनिस्टर को भी उन्होंने वेलकम किया। जयशंकर वो आए हैं तो उनसे मुसाफा उनका हुआ है उसी एशिया के अंदर। उनसे बायलैटरल कोई मीटिंग शेड्यूल नहीं है, क्योंकि बायलैटरल मीटिंग उन्हीं डेलीगेट्स से होती है जिनसे रिक्वेस्ट आई गई हो। तो इंडिया की जानिब से कोई बायलैटरल मीटिंग की रिक्वेस्ट डे बिफोर यस्टरडे हम इसहाक डार जो फॉरेन मिनिस्टर और डिप्टी प्राइम मिनिस्टर हैं उनका इंटरव्यू कर रहे थे, तो उन्होंने कहा कि इंडिया की जानिब से किसी दो तरफ़ा मुलाकात की दरख्वास्त नहीं आई है। तो अभी तक की पोजीशन तो यही थी, अगर कोई बदल गई उनके रहते रहते तो बेहतर तो वैसे होता कि वो आए हैं तो मिल के जाते, बायलैटरल्स भी करते, प्राइम मिनिस्टर से भी मिलते, फॉरेन मिनिस्टर से भी मिलते, और थोड़ा सा जो होता है ना कॉन्फिडेंस बिल्डिंग, उसका आगाज़ होता कि ममालिक दोनों एक दूसरे के साथ एक मुखासमाना रवैये से निकल कर बातचीत की तरफ आते। उसमें हमारे लिए सेंट्रल रोल है चाइना, वो मसला कश्मीर का आर्टिकल 370 है या 35 है, उसको हम आंखें बंद करके आगे नहीं बढ़ सकते, लेकिन इश्यूज़ को साथ लेकर डिस्कस करके आगे चला जा सकता है। और उस मामले में अगर पहल करता है इंडिया तो बेहतर होता। इस वक्त इंडिया की जो पोजीशन ये है कि जो कैनेडियन प्राइम मिनिस्टर ने ऑफिशियल स्टेटमेंट के ज़रिए बताया है कि किस तरीके से 6 भारतीय सफारतकार कैनेडियन सरजमीन के ऊपर एक सिख रहनुमा के कत्ल के अंदर मुलव्वस हैं, और उसके बाद उनको वहाँ से सरजमीन छोड़नी पड़ी कनाडा की। उसके बाद इंडिया के पास कोई बहुत ज़्यादा मॉरल हाई ग्राउंड नहीं है कि वो बता सके कि हाँ हम क्या कर रहे हैं दुनिया में, हमारा क्या इमेज है। इंडिया ना सिर्फ कनाडा में बल्कि उसके बाद अमेरिका के अंदर भी इस तरह के चार्जेस उनके ऊपर आए कि वहाँ पे भी एक सिख रहनुमा की असैसिनेशन की साजिश के ऊपर कुछ इंडियन डिप्लोमेट्स जो थे उनकी तरफ उन्होंने तहकीकात का आगाज़ किया। तो इंडिया का इमेज पाकिस्तान के ऊपर भी यह है कि 20 से ज़ायद लोगों को पाकिस्तानी सरजमीन के ऊपर उनकी असैसिनेशन करने में इंडियन एजेंसीज़ मुलव्वस हैं। तो ये इमेज है दुनिया में, वो आपकी इकॉनमी और आपके पास फॉरेन एक्सचेंज बड़े हैं दुनिया में, तो इस वक्त आपकी वो अहमियत मौजूद है। लेकिन एक स्टेट टेररिज्म में इस वक्त बराह रास्त इंडिया का पूरी दुनिया में नाम है। तो बेहतर होता है कि इस मौके का जयशंकर साहब भी फ़ायदा उठाते और थोड़ा सा सॉफ्टनिंग होती है, तनाव में कमी आती है, तलखी में कमी आती है, मामलात को आगे चलाते। दूसरी तरफ पाकिस्तान की इंटरनल पॉलिटिक्स की तरफ आ जाते हैं, जिसका आज के प्रोग्राम में हमारा फोकस भी रहेगा। 17 तारीख को कहा जा रहा है कि कौमी असम्बली और सेनेट के इजलास होंगे और आइनी तरमीम को पास करवाने की शुरुआत होगी। क्या हुकूमत के पास नंबर्स पूरे हैं, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। नंबर्स के एतबार से JUI ऑन बोर्ड आ भी जाए, सारे JUI के वोट डल भी जाए, तो फिर भी कौमी असम्बली और सेनेट में
पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के 5-7 लोगों के बगैर ये तरमीम पास नहीं हो सकती। तो आज जो प्रोग्राम में हमारे साथ शुरका हैं उनसे इसके ऊपर स्टूडियोज़ में हमारे साथ मेहमान शख्सियत हैं डॉक्टर तारिक फजल चौधरी साहब, रहनुमा PMLN से। इसके अलावा बैरिस्टर सलाहुद्दीन है, मारूफ माहिर कानून हमारे साथ, उमैर न्याजी साहब हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से हमारे साथ। सबको प्रोग्राम में खुश आमदीद कहूँगा। डॉक्टर तारिक साहब, आइनी तरामीम तैयारी पूरी है आपकी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मलिक साहब, आइनी तरमीम के हवाले से मैं आपके साथ एक से ज़ायद प्रोग्राम कर चुका हूँ और एक से ज़ायद तरमीम होने से पहले दोबारा भी करूँगा इंशाल्लाह। लेकिन मैं समझता हूँ कि आज जो आपने बहुत खूबसूरत अपनी इब्तदाइये में SCO समिट के हवाले से और पाकिस्तान की ये जो एक शानदार कामयाबी है और बैनुल अक़वामी दुनिया में पाकिस्तान का जो से एक वक़ार बुलंद हो रहा है और होगा मज़ीद इंशाल्लाह, और इस खित्ते के अंदर इक़्तिसादी हवाले से, सिक्योरिटी के हवाले से, दीगर जो भी हमारे मुश्तरका मफादात हैं, कंसर्न्स हैं, जो इस SCO अपना शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन के मेंबर ममालिक हैं, उनकी आला सतही वफूद आज पाकिस्तान तशरीफ़ लाए हैं। चाइनीज़ प्राइम मिनिस्टर, रशिया के प्राइम मिनिस्टर और फ़ॉरेन मिनिस्टर इंडिया के और दीगर भी ममालिक के सीनियर वफूद, और ये एक बहुत अहमियत का हामिल है। और पाकिस्तान ग़ालिबन को 24 साल बाद इस लेवल की एक बहुत आला सतही जो है वो समिट को होस्ट कर रहा है। तो ये मैं समझता हूँ कि हमारे लिए बहुत एक सेलिब्रेट करने का दिन है। तो ये अमेंडमेंट्स वगैरह तो होती रहेंगी, कोई ऐसी मैंने बात इसलिए नहीं 2 है। दफ़ा वेरी वेल डन का है क्योंकि पाकिस्तान की जहाँ नेकनामी होगी उस पर मैं शाबाशी दूंगा, सबको देनी चाहिए। लेकिन जो और मैं इसमें इंतजाम ये भी कर रहे हैं उन कहूँगा, लोगों को मैंने इसलिए थोड़ी तंबीह की है कि उनके इंतजाम बेहतर हो सकते थे, लोगों को खार किए बगैर भी ये अच्छा काम हो मैं सकता इस पे एक चीज़ अर्ज़ करूँगा कि बिल्कुल आपने सही फरमाया कि इसमें मुझे आज आपके इस प्रोग्राम में आने में ख़ुद भी ज़ाहिर मुश्किलात दरपेश रही हैं, लेकिन हम किसी को इसमें ब्लेम इसलिए नहीं कर सकते कि इस वक्त हमारा इस समिट के हवाले से जो सबसे प्राइम कंसर्न है वो सिक्योरिटी है। सर ये इन हमें तमाम पहले से पता था ना। मेहमानों की पाकिस्तान आमद जो है वो हमारे लिए बहुत 14, 15, काबिल 16 का फ़ख्र भी है। हमें पिछले कई महीनों से पता है। जी बिल्कुल तो पता हम है। तो बता हम देते पहले से कि हमने मोटरवेज बंद करनी है, कोई नहीं ट्रैवल करे तो लोग फैमिलीज रुलती तो ना नहीं, रास्तों में। ये आपकी बात जो है कि इंतजाम को मज़ीद बेहतर बनाया जा सकता था, तो बेहतरी की गुंजाइश तो लैक ऑफ बिल्कुल हो सकती है। प्रोफेशनलिज्म जिसने भी मैनेज लेकिन किया है, हमने मुझे उसके ऊपर तनकीद चूँकि करूंगा कि उसका देखें, लैक अच्छा ऑफ फिर एक और प्रोफेशनलिज्म। बात होती है, मैं एक मोहतात अंदाज से इस इशू पे इससे ज़्यादा बात कर सकता हूँ लेकिन करना चाहता नहीं हूँ कि बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं कि सिक्योरिटी के हवाले से आए दिन आपको मालूमात आती हैं, सिचुएशन बदलती रहती हैं, तो वो इंतज़ामात जो प्लान होते हैं थोड़ा सा मज़ीद उन्हें आप एलाबोरेट कर देते हैं, एक्सटेंड कर देते हैं और वो ज़्यादा सख्ती उसमें आ जाती है। लेकिन मैं हमारे जो पाकिस्तानियों को तकलीफ़ हुई है हम उनसे माज़रत चाहते हैं इस रास्तों की बंदिश की वजह से। लेकिन एक इतना बड़ा ये कॉज है और मुल्क की इतनी बड़ी इसमें नेकनामी है कि मेरा ख्याल है कि पाकिस्तानी समझते हैं इवेंट के इस बात हवाले को। से हर हवाले से शाबाशी, उसमें दो राय नहीं। अच्छा, आइनी तरमीम की तरफ आते हैं। बैरिस्टर सलाहुद्दीन साहब से आगाज़ करते हैं। सलाहुद्दीन साहब, एक तरफ SCO समिट जारी है और बहुत अच्छा इवेंट है, और उसी इवेंट के साथ छुपी हुई कोशिश तेज़ रफ्तारी से जारी है कि PTI के ज़रिए इस तरमीम को साथ ही पास करवा लें। जैसे ही समिट ख़त्म होगा तो आइन वो जो कमेटी है उसका स्पेशल इजलास भी कल हो रहा होगा, तो परसों काबीना भी बैठ जाएगी और कौमी असम्बली और सैनेट भी बुलाए जाएंगे, और साथ ही हमने ठग करके ये आइनी तरमीम पास करवाने का अमल जो है उसका आगाज़। आप समझते हैं कि हुकूमत इस पोजीशन में है कि ये सारा कुछ कर गुजरेगी या अभी चैलेंजेस हैं? देखें, ये तो हुकूमत ही बेहतर जानती है कि इनके पास नंबर्स हैं या नहीं हैं, कि मौलाना साहब उनके साथ आ रहे हैं। सुना है मुज़ाकरात हो रही हैं सब बंद कमरों में, और PTI के भी अरकान के पास अब चूँकि 63A की जजमेंट के बाद, जो रिव्यू की जजमेंट है उसके बाद, तो अब PTI के अरकान को भी शामिल किया जा सकता है। तो कहा जा रहा है कि उनके ऊपर बड़ी हर किस्म की प्रेशर डाला जा रहा है। तो ये तो अब आने वाले दिन ही बताएंगे कि हुकूमत के पास नंबर्स हैं या नहीं हैं। मगर बहरहाल जो तरीक़ेकार इख्तियार किया जा रहा है, मैं समझता हूँ ये पाकिस्तान के लिए इसके बहुत लॉन्ग लास्टिंग और नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस होंगे। ये बेसिकली जो आप करने जा रहे हैं जी, कि ये सुप्रीम कोर्ट को आप ख़त्म करके उसके मेन पावर्स, कॉन्स्टिट्यूशनल पावर्स लेके अगर आप एक नई आइनी अदालत कायम करने जा रहे हैं, दिस इज़ लाइक कि आप ओपन बाईपास सर्जरी कर रहे हैं, किसी हार्ट बाईपास सर्जरी कर रहे हैं किसी मरीज़ पे।
आप जब इस किस्म के रेडिकल स्टेप लेने का सोचते हैं तो पहले आप आइडेंटिफाई करते हैं कि मर्ज़ क्या है, उसको फिर आप देखते हैं कि इसका इलाज क्या होना चाहिए, आया दवाई टीके से कुछ इलाज हो सकता है। उसके बाद अगर बिल्कुल आप कन्विंस हों कि नहीं और कोई इलाज नहीं है, तब आप इस किस्म की रेडिकल बात करते हैं। देखें, शिकायत हमारी भी अक्सर रही हैं जुडिशरी से, पार्लियामेंट से भी शिकायत रही हैं कि पार्लियामेंटेरियंस ने वो रोल अदा नहीं किया जो उनको करना चाहिए। मगर ये जो एक नीजक रिएक्शन होती है कि हम क्योंकि सियासतदान से खुश नहीं हैं तो हम बस पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी को ही ख़त्म कर दें, पार्लियामेंट्री निज़ाम को ख़त्म कर दें और उसकी जगह किसी नए शूरे को लेके आ जाएं। आप बात करते हैं इस्लाहात की, इस्लाहात के लिए प्रॉपर एक नियत होती है, एक स्टडी होती है कि उससे हमारे ये एक्शंस से ये रिजल्ट्स होंगे। अभी जो करने जा रहे हैं शायद अपनी हुकूमत को एक या दो, एटलीस्ट जहाँ तक सियासतदानों का काम है का मकसद है, शायद अपनी हुकूमत को 1-2 साल का इजाफा दे देंगे, मगर उसके जो देरपा जो नताइज होंगे वो पूरी कौम भुगतेगी। सही।